बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NMA न्यूज़ के साथ में हूँ मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। अफगानिस्तान से सीज़ फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी ना होने तक मुआहिदा बरकरार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सीज़ फायर मुआहिदे में यह बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हम बार बार ये बात दोहराते रहे और जाहिर है कि अफगानिस्तान इस बात से इनकार करता है। टर्की कतर ने जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन या सरपरस्ती TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए दस्तयाब है। हमने अफगानिस्तान को बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शक में मुनहसर है। इनका कहना था कि इस सीज़ फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई, कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया कि हम फ़लाँ तारीख तक देखेंगे और फिर सीज़ फायर मुआहिदे की तौसीक करेंगे। जब तक नाफिजुल अमल मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा मौजूद है। तुर्खम तिजारती गुजरगाह की बहाली के इम्कानात रोशन, राहदारी खोलने की तैयारियां मुकम्मल। कस्टम ज़राए के मुताबिक तुर्खम टर्मिनल पर कल तक किसी भी वक्त दो तरफा तिजारत बहाल होने का इम्कान है। इस मकसद के तहत गुज़िश्ता रोज़ कस्टम्स का अमला तुर्खम टर्मिनल पर तैनात कर दिया गया है, जबकि कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब कर दिए गए हैं। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुर्खम तिजारती गुजरगाह गुज़िश्ता 9 दिनों से आमदरफ्त के लिए बंद है, जिसके नतीजे में तिजारती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी हैं। इस बंदिश के बायस कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है, जबकि अफगानिस्तान से कोयला, सूपस्टोन, खुश्को, ताज़ा फल और मुतअद्दिद दीगर अशिया दरामद की जाती हैं। तनख्वाहदार तबके ने होल सेलर्स, रिटेलर्स और बरामद कुनिंदगान के मजमूई टैक्स से दुगना टैक्स अदा किया। रवां साल की पहली छमाही में तनख्वाहदारों से 130 अरब रुपए की वसूली हुई। दूसरी जानिब जायदादों के इंतकाल 60 अरब, बरामद कुनिंदगान से 45 अरब, थोक फरोशों से 146.6 अरब और होल सेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए जा सके हैं। इस तरह कौमी खजाने में तनख्वाहदारों की जानिब से डाले जाने वाला ये हिस्सा के ताजरों, थोक फरोशों और बरामद कुनिंदगान की मजमूई अदायगी से ज़्यादा बरामद कुनिंदगान के मुकाबले में 3 गुना और रिटेल और होल सेल सेक्टर के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 545 अरब टैक्स दिया। रवां वर्ष हदफ 600 अरब रुपए है। बरामद कुनिंदगान, थोक और परचून फरोश और प्रॉपर्टी टाइकोन्स की टैक्स अदायगी तनख्वाहदार तबके के मुकाबले में निहायत कम है, जिससे टैक्स निज़ाम में इंसाफ और मसवाद के सवालात जन्म लेते हैं। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असला बरामदगी केस की समाअत की। केस कॉल होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर आज अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस को हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश किया जाए, जबकि केस की अगली समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। भारतीय दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार, लाहौर भी खतरनाक आलूदगी की लपेट में। आलमी खबर रसां इदारों के मुताबिक भारत में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के बाइस फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जिसके नतीजे में दारुल हुकूमत नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 772 AQI तक जा पहुंचा, जिससे माहिरीन इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह सकते हैं तस्वुर करते हैं। भारत में दिवाली की तकरीबात के असरात सरहद पार पाकिस्तान में भी महसूस किए जा रहे हैं, जिसके बाइस लाहौर समेत पाकिस्तान के मशरकी शहरों की फ़िज़ा में आलूदगी नुमायां तौर पर बढ़ रही है। इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आज दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है, जहां अली सुबह शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन भर में औसत इंडेक्स 210 से 240 के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से दिवाली के मौके पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। दिवाली के पुरमसरत मौके पर हिंदू बरादरी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिवाली का त्यौहार रोशनी, खुशी और उम्मीद की अलामत है। ये त्यौहार हमें यह सबक देती है कि अंधेरे पर रोशनी और नफरत पर मोहब्बत की जीत हमेशा होती है। सिंध की सरजमीन पर मजहब और बरादरी के लोग बरसों से भाईचारे, रवादारी और बाहमी एहतराम के साथ रह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी रवादारी और मसावात के फलसफे पर यकीन रखती है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मिशन है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने हमेशा सूबे में अक़लियती बरादरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी फ़लाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम किए हैं। शर्जील इनाम मेमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत तमाम मज़ाहिब और बरादरियों को साथ लेकर आगे बढ़ने पर यकीन रखती है। शर्जील इनाम मेमन।
PTCL گروپ اور سکوئنس نے پاکستانی انٹرپرائز مارکیٹ میں CPAS متعارف کرانے کے لیے شراکت داری قائم کر لی۔ کراچی 21 اکتوبر 2025 پاکستان کے سب سے بڑے ٹیلی کمیونیکیشن اور مربوط ICT سروسز ادارے PTCL گروپ PTCL یوفون 4G نے معیاری کسٹمر انگیجمنٹ سلوشنز فراہم کرنے والے عالمی ادارے سکوئنس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کی ہے تاکہ پاکستان بھر کے انٹرپرائز کمپنیوں کے لیے کمیونیکیشن پلیٹ فارم ایز اے سروس متعارف کرائی جا سکے۔ آصف احمد گروپ چیف بزنس سولوشنز آفیسر PTCL یوفون 4G اور نرمین سبھی سینئر نائب صدر کیریئر ریلیشنز اینڈ ہوم سیلز سکوئنس نے دبئی میں منعقدہ جائٹکس گلوبل 2025 کے دوران معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب میں سید عاطف رضا گروپ چیف کمرشل آفیسر PTCL یوفون 4G اور کریم خورشید CEO سکوئنس کے علاوہ دونوں اداروں کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ اس موقع پر آصف احمد گروپ چیف بزنس سولوشنز آفیسر PTCL یوفون 4G نے کہا ہے کہ سیکوینس کے ساتھ ہماری شراکت داری پاکستان کے کاروباری اداروں کو ڈیجیٹل طور پر بااختیار بنانے کے ہمارے دیرینہ مقاصد کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ CPAS کے ذریعے ہم کاروباری ادارے کے لیے ایسی جدید کمیونیکیشن سلوشنز فراہم کر رہے ہیں جنہیں ترقی دی جا سکے۔ نرمین سبھی سینئر نائب صدر کیریئر ریلیشنز اینڈ ہول سیل سیکوینس نے کہا ہے کہ ہمیں PTCL کے ساتھ تعاون پر فخر ہے جس کے تحت ہم اپنی جدید CPAS سلوشنز پاکستان بھر کے کاروباری اداروں تک پہنچا سکیں گے۔ ہمارا پلیٹ فارم کاروباری اداروں کو اپنے صارفین کے قریب لاتا ہے اور انہیں موقع دیتا ہے۔ سابق کپتان مصباح الحق کو کرکٹ بورڈ میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان۔ اسلام آباد پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سابق کپتان مصباح الحق کو اہم ذمہ داری دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق PCB نے چند دن قبل ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز انٹرنیشنل کے لیے اشتہار دیا تھا اور اب بورڈ کی جانب سے مصباح الحق کے اس عہدے پر تقرری کا امکان ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اشتہار میں اہلیت کے لیے پہلی مرتبہ سابق ٹیسٹ کرکٹر یا ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹر کی شرط رکھی گئی ہے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے NMA نیوز۔